नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 6 आ चुका है। 100% दोस्तों इसमें से जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। और यूपी पीटी का एग्जाम देने जा रहे हो आप, या फिर आप यूपी पुलिस यूपी का कोई भी एग्जाम दे जाना, वीडियो लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, रेलवे, एसएससी, जीडी, एमटीएस, ट्रेड्समैन, ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि क्वेश्चंस का आप लेबल देखेंगे तो पता चलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है सेट नंबर 6 का, भारत के संविधान में आरंभ के समय में कितने अनुच्छेद थे? ये पूछा जा रहा है कि संविधान के समय में जब शुरू में कितना अनुच्छेद था। तो अनुच्छेद की जब बात करेगा तो क्या याद रखेंगे? 395। स्टार्टिंग में जो अनुच्छेद थे वो थे 395। भाग जो थे, ये भी एग्जाम में आता है, भाग थे 22। अनुसूचियां जो थीं वो थी 8। ठीक है, अभी क्या हो गया है? अभी जो है करंट में बात करेंगे तो 470 आपके अनुच्छेद हो गए हैं, भाग जो हो गए हैं वो 25 हो गए हैं, और अनुसूचियां जो हैं वो 12 हो चुकी हैं। तो ये कुछ जो है चेंजेस हुए हैं अब तक, जो है याद रखिएगा। और संविधान के निर्माण के लिए दोस्तों जो है एक कैबिनेट मिशन, जो दोस्तों कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर दोस्तों संविधान सभा द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो संविधान है वो जो है विश्व का या दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। जो लोग द्विपक्षीय लेंस दोस्तों जो है, सॉरी यहाँ पर द्विफोकसीय होना चाहिए, लेंस के लिए फोकसीय होता है, तो द्विफोकसीय लेंस लगाते हैं उनमें कौन सा दोष पाया जाता है? तो दोस्तों जो लोग फोकसीय लेंस लगाते हैं उनमें जरा दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है? जरा दूरदृष्टि दोष। इसमें दोनों ही दिक्कत होती है, मतलब कि निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूरदृष्टि दोष भी होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जरा जो है इसके उपाय के लिए क्या कहते हैं? द्विफोकसीय लेंस लगाते हैं। ठीक है, इसमें जो है निकट दृष्टि दोष और दोनों रोग होता है, निकट और दूरदृष्टि दोष दोनों। जो द्विफोकसीय लेंस होता है उसका ऊपर का जो भाग होता है वो अवतल होता है, नीचे का जो भाग होता है वो होता है आपका उत्तल। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में कई लोग कंफ्यूजन होता है, तो दूरदृष्टि दोष जब बोलेगा ना, दूरदृष्टि दोष बोलेगा, दूर में दोष बोल रहा है लेकिन दूर की चीज़ें साफ दिखाई देंगी। यानी इसमें क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है दूरदृष्टि दोष में वो रेटिना पर न बन करके उसके पीछे बनने लगता है, और निकट दृष्टि दोष में दोस्तों रेटिना पर न बन करके आगे बनने लगता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का जो उपाय है या फिर जो लेंस लगाते हैं निकट के लिए वो अवतल लगाते हैं, और दूर के लिए उत्तल लगाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें दोस्तों जो है सोडियम के समान गुण पाया जाता है? तो सोडियम के समान दोस्तों जो गुण पाया जाता है वो लिथियम में पाया जाता है। ठीक है, लिथियम में, और बेरिलियम और मैग्नीशियम में लगभग मिलता जुलता गुण पाया जाता है। तो इन दोनों का भी याद रखेंगे, कभी कभी ये भी पूछ देता है। और यहाँ पर पूछा गया आपका सोडियम और लिथियम का। ठीक है, अगर बात करेंगे सोडियम दोस्तों, ये जो है अत्यंत क्या होता है? ये दोस्तों जो है क्रियाशील जो है तत्व है, और मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सोडियम का धातु जो है दोस्तों ये बेंजीन और ईथर में विलय होता है, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, लिथियम जो होता है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है, ये सबसे हल्का धात्विक तत्व है, और यह सबसे प्रबल जो है उपचायक भी होता है। ठीक है, चलिए अगर लिथियम और सोडियम की बात करेगा तो सोडियम के बाद दोस्तों ये 8वां तत्व होता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? देखिए बिजली के बल्बों में एक तो नाइट्रोजन भी उपयोग लाया जाता है, अक्रिय गैसों को इसमें अधिकतर डालते हैं, और एक आर्गन भी डाला जाता है। तो ऑप्शन में जो रहे वो टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ऑर्गन भी डाला जाता है। आप देखेंगे जो है क्या कहते हैं उसमें पहले ट्यूबलाइट, जिसको ट्यूबलाइट बोलते हैं, ट्यूबलाइट में भी डाला जाता है। ये सब अधिकतर जगहों पे आप देखेंगे। ठीक है, ये इसलिए दोस्तों अगर बात करें कृत्रिम गर्भाधान जो होता है उसमें बैल का जो वीर्य होता है उसको भी नाइट्रोजन में ही डुबा के रखते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा एक पत्ती का भाग है, इनमें से कौन सा जो है एक पत्ती का भाग है। तो इसमें से जो पेटियोल है, पेटियोल मतलब डंठल की बात हो रही, जैसे कि किसी किसी में पेटियोल नहीं पाया जाता है, जिसको कहते हैं पत्र वृंत हिंदी में, तो कभी कभी हिंदी वाला नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पीपल का पत्ता है, ऐसे ही होता है पीपल का पत्ता, तो इसमें जो ये डंठल है ना, ये इसकी बात हो रही है। जैसे कि मक्का है, मक्का उसका पत्ता कैसे होता है, ऐसे होता है, तो इसमें डंठल ही नहीं है। इसमें कहाँ, ये लास्ट वाला कहाँ आ रहा है, लास्ट में जो लंबा ये होता है ना, जिसे आम का भी, आम में भी थोड़ा बहुत है, ऐसे और भी पत्तियां हैं जिसमें ये होता है। तो जिसमें डंठल है ना, उसको ही कह रहे हैं ये पेटियोल, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में छप जाए जिससे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा रोग जो है, लिशमनिया दोस्तों जो है, लिशमनिया एक जो प्रजाति है, इसके नाम के प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। ये अंग्रेजी में कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, तो लिशमैनिया, देखिए ऐसे लिखा था हिंदी में, लिशमैनिया। तो लिशमैनिया दोस्तों जो अभी हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा, काला जार या काला ज्वर ऐसे कहते हैं। तो काला जार दोस्तों जो है ये इसके कारण होता है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं पोलियो जो दिया है ऑप्शन में, इसे भी याद रखिएगा, पोलियो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और काला ज्वार दोस्तों जो हो जाता है पहले, तो ये जो लिशमैनिया है इसके वाहक कौन है अगर पूछ ले तो याद रखिएगा बालू मक्खी। क्या मक्खी है, मक्खी, ये इसको फैला देती है, ठीक है, याद रखिएगा। पोलियो की बात करेंगे तो पोलियो और मलेरिया की, मलेरिया के मैंने बताया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, और ये जो है एनोफिलीज मच्छर जो है ये फैला देता है। पोलियो का दोस्तों जो है निस्यंदी जो है, निस्यंदी दोस्तों जो है एक विषाणु है जिसके कारण ये हो जाता है। चिकनगुनिया भी दोस्तों मच्छर से फैल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी। तो देखिए दोस्तों जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय, इससे पहले जो था भारत का रैंक वो था दोस्तों आपका जो है 43वां, और अभी जो है 42वां है। क्या है, अभी जो है 42वां है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा। 2023 में जो है बौद्धिक जो है संपदा सूचकांक में 42वां रैंक है भारत का। इससे पहले 2022 वाले में 43वां था, सॉरी 42वां अभी है, और 43वां 2022 में था। अच्छा फर्स्ट कौन आया है इसमें, यूएसए जो है वो फर्स्ट में है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है। कौन सा राज्य क्या है वैश्विक जो दोस्तों जो है उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का दोस्तों, तो ये केरल था मेजबान राज्य, ठीक है। और केरल ने दोस्तों जो है पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं के अनुकूलन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन का दोस्तों समझौता भी किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, कवच 2023 की केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है, कौन सा है, किसके लिए दोस्तों, तो ये शिक्षा मंत्रालय का है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय का दोस्तों जो है कवच एक जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित दोस्तों एक जो है राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो मेन चीज़ है, हैकाथॉन को जो है साइबर सुरक्षा चुनौती से निपटने हेतु नवीन विचार और तकनीकी समाधानों को खोजने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी का अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है। ये दोस्तों जो आयोजित हुआ है बंगाल की खाड़ी में हुआ है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना का हुआ है, और 2023 जून 2023 का है, करंट का है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में ये आयोजित हुआ है। इस अभ्यास में दोस्तों जो है INS राणा या राणा कुछ भी कहिए, ठीक है, तथा जो है INS सुमेधा, क्या सुमेधा, ठीक है, इन दोनों जो है इसका याद रखें, इन्होंने भाग लिया, बंगाल की खाड़ी में हुआ है, फ्रांस और भारत नौसेना। नेक्स्ट बात करेंगे, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले
पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। ये दोस्तों कौन हासिल किया है, उसका नाम आपको बताना है, ये उपलब्धि किसने हासिल किया है। तो याद रखिएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये भी करंट जो है 20 जून का है, इसलिए एग्ज़ाम में आ जाएगा 2023। ठीक है, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये आइसलैंड में दोस्तों ये हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों इसी के विरुद्ध जो दोस्तों इन्होंने खेला है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट बात करेंगे सीनियर नेशनल रग्बी 75, देखिए 75 वाला है, चैंपियनशिप पुरुष और या महिला दोस्तों जो है 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब दोस्तों किसने जीता है। तो पुरुष वर्ग का खिताब जो जीता है दोस्तों वो हरियाणा ने जीता है, और दोस्तों इसमें जो है उप विजेता कौन रहा है, वो पश्चिम बंगाल रहा है उप विजेता। याद रखिएगा उप विजेता कौन रहा है, वो पश्चिम बंगाल रहा है, और खिताब किसने जीता है, हरियाणा ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ था पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे किसके द्वारा दोस्तों जो है जुले लद्दाख या फिर हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया। तो हेलो लद्दाख का जो आयोजन किया गया वो जो है भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। क्यों किया गया दोस्तों, जो है आउटरीच कार्यक्रम के उद्देश्य से दोस्तों जो है लद्दाख में अपनी सेवा दे रहे लोगों को, मतलब जो नौसेना दे रहा है वो दोस्तों जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए और स्थानीय युवाओं नागरिकों समाज से जुड़ने के लिए जुले लद्दाख किया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 2023 में, यानी अभी की बात कर रहा है, इसरो द्वारा दोस्तों चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 दोस्तों जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये लॉन्च पूछा जा रहा है, रॉकेट का नाम पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा LV, क्या नाम है, LVM3M4। ठीक है, LVM3M4 चंद्रयान वाला जो एक मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें, अभी जो है करंट में ही है, 8-10 वीडियो के पीछे वो लगा होगा, उसमें से ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लैंडर का नाम क्या है, लैंडर का नाम है विक्रम। ठीक है, कौन है ये, लैंडर है। और बात करें रोवर का नाम, तो रोवर का नाम दोस्तों क्या है, रोवर का नाम है प्रज्ञान। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में आ सकता है। क्या है ये, क्या है, रोवर है। ठीक है, और मिशन का थीम क्या था, मिशन का थीम था साइंस ऑफ द मून। ठीक है, साइंस ऑफ द मून, याद रखिएगा LVM3M4। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित किया गया। दयालु योजना दोस्तों जो है किस राज्य में, तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में दोस्तों जो है दयालु योजना, इस योजना के तहत याद रखिएगा 1,80,000 रुपये दोस्तों जो है दिए जाते हैं। ठीक है, इतने रुपए दिए जाते हैं। और दोस्तों कब दिए जाते हैं, अगर जो है परिवार का कोई, मतलब जो आय करने वाला सदस्य है उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर 70% तक अगर विकलांगता हो जाए इनको, तो ये दिया जाता है दयालु योजना। ठीक है, कहाँ पर, हरियाणा में। याद रखिएगा, जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ एक एक चीज़ ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ज़्यादा खींचने पे। नेक्स्ट बात करेंगे जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दोस्तों सलमान रुश्दी को चुना गया। सलमान रुश्दी को चुना गया। यह पुरस्कार दोस्तों जो है इसमें पैसे दिए, मतलब ये 25,000 यूरो दोस्तों जो है यूरो दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जो है ये स्टार्ट है, मतलब शुरू है 1950 से दोस्तों स्थापित है। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों जो है ये 2500 यूरो दी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो दोस्तों जो है अमेरिका की भांति ही होता है, मतलब अमेरिका की भांति जो है ये अनुच्छेद आपका जो है 89 है। संविधान के अनुच्छेद दोस्तों जो है 83 जो है दोस्तों 83 के 1 के तहत अनुसार इसमें दोस्तों जो है राज्यसभा एक स्थायी सदन है
और ये कभी भंग नहीं होता है। साथ ही साथ दोस्तों राज्यसभा कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को भी प्राप्त है, जैसे जम्मू कश्मीर को, दिल्ली को और जो है पुदुचेरी को। इन तीनों को दोस्तों जो है तीनों जो है संघ शासित राज्य हैं, लेकिन इन्हें भी राज्यसभा में दोस्तों जो है राज्यसभा में दोस्तों जो है इनको स्थान आवंटित किया गया है। याद रखिएगा, ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश या फिर कहें संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, संविधान जो है लागू होने के बाद दोस्तों जो है सर्वप्रथम दोस्तों जो है 3 अप्रैल 1952 को दोस्तों जो है काउंसिल ऑफ द स्टेट नामक सर्वप्रथम दोस्तों जो है ये राज्यसभा का गठन हुआ। इसके बाद दोस्तों जो है जिसकी प्रथम जो बैठक हुई है वो हुई है आपका 23 मई। ठीक है, 23 मई वही 1992 ही है। ठीक है, तो इसमें हुई है। अब प्रथम जो है उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली जो है राधाकृष्णन थे। याद रखिएगा ये सब पॉइंट जो भी मैंने बोला, क्योंकि ये सब एग्जाम में आने की संभावना है। इसी एक ही क्वेश्चन से घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी डिटेल बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई है, लेकिन ऑप्शंस में 2 आपका दिखाई दे रहा है। तो याद रखिएगा 28 जनवरी 1950 को हुई है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब ऐसे 29 जनवरी 28 जनवरी दे देगा तो गलत होने की बहुत संभावना होती है, इसीलिए जानबूझ के ये ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें संविधान का भाग 5 के अंतर्गत दोस्तों जो है क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय से जो संबंधित प्रावधान है इसमें अनुच्छेद की बात करेंगे तो 124 से लेकर के 147 तक उल्लेखित हैं। इसमें दोस्तों जो है अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ये याद रखिएगा, प्रेरित हैं। ठीक है, जो भी लिए गए हैं ऐसे पूछा जाता है। अगर बात करें अभी तक दोस्तों उच्चतम न्यायालय के एक भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया नहीं गया है, कार्यकाल होने से पहले कोई भी नहीं हटाया है। अगर बात करें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों एवं जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों के लिए अनुसूची जो है दोस्तों 3 में शपथ के लिए दोस्तों एक ही प्रारूप दिया गया है, प्रारूप एक ही है। नेक्स्ट बात करेंगे, मतलब इससे क्वेश्चन बन सकता है कि एक मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं और किसका प्रारूप एक है जो कि अनुसूची 3 में उल्लेखित है, या महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का और जो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं किस अनुसूची में उनके शपथ का प्रारूप दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। तो 3 याद रखिएगा अनुसूची नंबर। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथा से ली गई है। तो याद रखिएगा छऊ दोस्तों जो है ये इसका नाम छऊ भी है और मुखौटा भी है। ये कहाँ का है याद रखेंगे, ये झारखंड का है। मैंने एक बार ट्रिक में याद करवाया था, झारखंड। उड़ीसा भी है, इसमें उड़ीसा में भी ये किया जाता है, लेकिन जब आएगा तो आप ऑप्शन में उड़ीसा या कोई एक हटा देगा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल, ये तीनों में। ठीक है, याद रखिएगा छऊ जो है झारखंड, ऐसे आएगा तो आप छाऊ आता है या फिर छऊ आता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और 2010 में दोस्तों इस नृत्य को दोस्तों यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया गया। घूमर आप जानते ही हैं कि जो है राजस्थान का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, ये सब आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिटेन वुड्स समझौता में निम्न में से किस संस्थान का दोस्तों निर्माण हुआ। तो दोस्तों इस समझौते में दोस्तों IMF का हुआ है। क्या IMF का, तो वही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, IMF का निर्माण हुआ। ये दोस्तों समझौता हुआ था 1944 में। इसी समझौते के तहत दोस्तों जो IMF का जो ये समझौता हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स, ये दोस्तों सम्मेलन ये जो सम्मेलन हुआ वो दोस्तों शहर में जो हुआ है उसका नाम याद रखिएगा, न्यू हैम्पशायर। ठीक है, और दोस्तों जो हुआ है ये इसका जो औपचारिक स्थापना जो बताया जाता है वो 27 दिसंबर जो है 1945 में USA के आप जानते हैं वाशिंगटन DC,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक जो है उसी के लिए निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता को जोड़ा गया। मतलब जो नीति निर्देशक तत्व हैं अगर बात करें तो ये दोस्तों लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। जैसे आपका रूस से कहाँ क्या लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य आपने लिया है, कहाँ से, रूस से लिया है। जर्मनी से क्या लिया है, आपातकाल वाला, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान लिया है। इससे आपने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया है, तो इससे दोस्तों यूएसए से जो हमने लिया है वो मौलिक अधिकार लिया है। मौलिक कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है। तो अधिकार हमने लिया है, मौलिक अधिकार। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब लिया है, ठीक है। तो मैं बोल दे रहा हूँ उपराष्ट्रपति का पद जो है उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद हो गया और सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है, महाभियोग याद रखिएगा, ये सब लिया गया यूएसए से। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण में दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया। याद रखिएगा ये आदान प्रदान हुआ है कुछ भूमि का, जिसमें हमने कम भूमि लिया है, ज़्यादा भूमि दिया है, किसको, बांग्लादेश के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। इसमें दोस्तों जो संविधान संशोधन है वो 2015 वाला है और 100वां संविधान संशोधन है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, याद रखिए, एक भूमि, एक मतलब क्या, ये परिक्षेत्र है, एक परिक्षेत्र है। इसमें एकड़ भूमि जो है वो 17,160 जो है वो हमने एकड़ में भूमि दे दिया। और हमने जो वापस लिया वो एक को 51 परिक्षेत्र, देखिए 111 शुभ होता है, याद करना आसान है परिक्षेत्र, और 51 भी शुभ होता है, तो हमने ज़्यादा दिया और लिया 51, ठीक है। इसमें दोस्तों जो एकड़ में है वो 7,110 एकड़ में भूमि आदान प्रदान किया, ठीक है। परिक्षेत्र भूमि किसको कहते हैं, परिक्षेत्र जो भूमि होता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है जो दूसरे से सटा रहेगा, लगेगा उनके अधिकार क्षेत्र में ही है, लगेगा कि एक छोटा सा भूभाग होता है जिसे उनके ऐसे मैप में आ जाएगा, लगेगा उनके अधिकार क्षेत्र में है। तो इसीलिए हमने जो है ये आदान प्रदान किया, ठीक है, परिक्षेत्र, ठीक है। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा मेघालय राज्य से संबंधित है ये, ठीक है। और जो 99 वाला जो आपका संविधान संशोधन था 2014 वाला, वो दोस्तों जो कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड था, और इसको जो फिर जो JS खैर हैं, इनकी अध्यक्षता वाली 5 जो संवैधानिक पीठ बैठी थी, कॉलेजियम सिस्टम को फिर से बहाल कर दिया गया 2015 में, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया डिवाइडेड, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखा है, इसको मैंने जो है प्रीवियस में डिस्कस किया भी था, राजेंद्र प्रसाद जी का दोस्तों ये बुक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें मुल्क राज आनंद जी, इनका जो है कुछ पुस्तक उपन्यास हैं, जो कि कूली है, ठीक है। एक मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, 2 लीव्स एंड अ बेड, ठीक है, 2 लीव्स एंड अ बेड, द विलेज भी इन्हीं का है, द विलेज भी इन्हीं का है, ठीक है। चौधरी जो हैं खुशवंत सिंह, एक सेकंड, खुशवंत सिंह का जो कुछ है बुक्स हैं वो दोस्तों जो हैं आपके हैं दिल्ली, फिर इसका ट्रेन टू पाकिस्तान, दी कंपनी ऑफ द वुमेन, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है कुछ और भी हैं, जैसे आनंद मठ बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जानते ही हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी का है, इंडियन फिलोसफी डॉक्टर S राधाकृष्णन, पोस्ट ऑफिस बात करेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडिया विंस फ्रीडम, ये पहले अभी प्रीवियस में आया था, ये अबुल कलाम आज़ाद जी का है, और आपका प्रियजन डायरी जो है ये जयप्रकाश नारायण जी का है। तो कुछ मैंने नाम ले लिया, एग्जाम में ये सब आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय
की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा एम जो है फातिमा बीबी, एम फातिमा बीबी दोस्तों जो हैं ये भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम जो है महिला न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला, वकील की बात करेगा तो इंदु मल्होत्रा, वकील की जब बात करेगा तो इंदु मल्होत्रा, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। भारत के प्रथम दोस्तों पहिला मुख्य न्यायाधीश अगर पूछ दे तो याद रखिए बीवी जो है नागर रत्ना दोस्तों जो है ये हैं आपका 1927, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट 1927 तक हो सकती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जो है मधुबनी कला किस जो है भारतीय राज्य से संबंधित है, तो मधुबनी कला आप जानते हैं बिहार राज्य से संबंधित है और मधुबनी एक जिला भी है आप जानते हैं। तो दोस्तों ये बात करें तो इसमें होता क्या है, अगर बात कर लें तो इसमें दोस्तों जो है कपड़े पर अभी हो रहा है, लेकिन पहले जो होता था वो घरों पर, आंगन में, दीवारों पर ये सब ये शैली बनाया जाता है। लेकिन अगर बात करें तो अब कपड़े पर या फिर अब बात करें तो दोस्तों पेपर पर, कैनवास पर ये सब पे बनाया जा रहा है, ठीक है। ये मधुबनी चित्रकला है, एक पौराणिक जो है कथाओं पर ये आधारित जो चित्रकला है, ठीक है। प्राचीन ये जो बात करें तो मिथिलांचल में दोस्तों ये प्रचलित है, या फिर कहें कि उसका कह सकते हैं कि जो है स्रोत मतलब या फिर जो है माना जाता है। अगर बात करें दोस्तों इसके लिए जो है एक डिग्री और डिप्लोमा देने के लिए भी मधुबनी के दोस्तों जो है याद रखिएगा जगह जहाँ पर दोस्तों जो है एक संस्थान स्थापित किया गया है जितवारपुर, ठीक है, ये स्थान है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो है मधुबनी पेंटिंग का संस्थान यहाँ पर खोला गया है। पाठ्यक्रम आधारित दोस्तों इसमें शिक्षा प्रदान किया जाता है, डिग्री डिप्लोमा इत्यादि दिया जाता है। कुछ आपके चित्रकला हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आते हैं, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन ये है। तो मधुबनी जो है बिहार का, याद है आपको, पट्टचित्र अभी हमने पिछले सेट में लिया, उड़ीसा का है, ठीक है। और उसके बाद पिथौरा चित्रकला आ जाएगा तो गुजरात और मध्य प्रदेश याद करिएगा। कलमकारी जब आ जाएगा तो आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। जो है कालीघाट बात करेगा तो दोस्तों आप पश्चिम बंगाल याद रखेंगे, जगह भी है कालीघाट पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और वर्ली चित्रकला आ जाएगा तो आप जो है महाराष्ट्र याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो है सेट था आपका 6 नंबर सामान्य ज्ञान का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।